जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक्य पूज विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, वर्तमान जिन शासन ऐसी वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याणकारक अहिंसा प्रधान श्रीमद विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरी पुण्यात्मा महानुभाव, एक प्रसंग सुनाते हैं। आप सब जानते हैं जैसे जैन संप्रदाय में भाद्रपद में अनेक पर्व आते हैं। षोडशकारण पर्व, पर्युषण पर्व, पुष्पांजलि पर्व, अष्टमी चतुर्दशी आदि पर्व, अन्य अनेक पर्व आते हैं। उस पर्व के निकलने के उपरांत वैदिक परंपरा में आश्विन मास में श्राद्ध पक्ष आता है, जिन्हें लोक व्यवहार में कहते हैं 15 दिन एक करई दिन है, यही कहते हैं ना। और श्राद्ध पक्ष में क्या करते हैं, वैदिक परंपरा के महानुभाव भी अपने पितृजनों के लिए पिंडदान करते हैं और पुनः उसके उपरांत द्विज ब्राह्मण आदि का भोज करते हैं। कहीं सरता के किनारे जाकर के वहाँ पर पिंडदान करना, वहीं पर रह करके भोजन कराना या घर में भोजन कराना। तो श्राद्ध पक्ष में प्राय करके सभी महानुभाव अन्य सभी कार्यों को विराम दे करके उन 15 दिनों में न कोई शादी, न कोई विवाह, न कोई अन्य ऐसे कार्यक्रम, न गृह प्रवेश, कोई कार्यक्रम नहीं करते। कृष्ण पक्ष भी होता है सब से भी। एक वेश्या ने मन में विचार किया, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं, क्यों न मैं श्राद्ध पक्ष के 15 दिनों में पुण्य करके अपने सभी पापों का प्रक्षालन कर लूं। मैं गंगा किनारे जाकर के किसी पहुंचे हुए पंडित को, किसी महात्मा को भोजन कराऊं, उनकी भक्ति अर्चना पूजा उपासना करूं, जिससे मेरे पापों का प्रक्षालन हो जाए। ये सोच कर कि वे गंगा नदी के किनारे पहुंचकर, चाहे प्रयागराज, चाहे हरिद्वार, चाहे कहीं भी किसी तीर्थ स्थान को मानकर वह पहुंच गए। उधर एक व्यक्ति ने भी सोचा कि 15 दिन बड़े चैन से कटेंगे मेरे, क्या करूं? तो उसने भी एक महात्मा जैसा वेश बना लिया और उस वेश्या ने वहाँ किनारे पर घूमते हुए उसको महात्मा जान करके कहा, इस महात्मा को पकड़ लें, इनके गले में बहुत लंबी माला है, बाजू में भी रुद्राक्ष की माला है,
बड़ा लंबा भाल है, उस पर तिलक लगे हुए हैं, वस्त्र भी नई पीतांबर या केसरिया जैसे भी धारण किए थे, उन सबको देख करके पैरों में खड़ाऊ आदि देखें तो उसे लगा ये ठीक रहेगा। तो नित्य नित्य उन्हें भोजन कराते रहे। भोजन कराया, उसने खूब भोजन किया और पुण्य जब 16 दिन पूरे हो गए, वह नित्य कहती रही, महात्मा जी आपने मेरा कल्याण कर दिया, उद्धार कर दिया मेरा भोजन स्वीकार करके, और मेरे पाप सब धुल गए। मैंने जीवन में बहुत पाप किए, मैं ठीक नहीं थी, अच्छी स्त्री नहीं, अपनी पापों का प्रक्षालन करने के लिए मैंने सब किया है। जब 16 दिन पूरी हुई तो वे हाथ जोड़ करके चरणों में माथा टिका करके बोली, महात्मा जी मुझे आप आशीर्वाद दे दो, मैं आपको दक्षिणा भी देती हूँ, अब आप आशीर्वाद दे दो जिससे मेरे सारे पाप धुल जाएं। महात्मा जी ने कहा, सुनो, 16 तिथि पूरी भई, खाई खीर और खांड, पौ को धन पौ में गयो, तुम भी श्याम भांड। मतलब तुम विष्या और मैं कौन सच्चा साधु हूँ, मैं भी भांड पुरुष हूँ। तुमने खिलाया मैंने खाया, कहीं मेरे आशीर्वाद से मैं तपस्या करने वाला थोड़ी। जैसा तेरा धन था तूने कोई न्याय से नहीं कमाया, पसीना से निकला पाप वृत्ति से, वेश्यावृत्ति से कमाया है। उस धन से तू अपने पाप को धोने चली, पुण्य करने चली। भाई तेरा धन पुण्य में लग ही नहीं पाएगा। जो पुण्य की भावना से कमाता है उसका धन पुण्य में लग जाता है। मैं नहीं कर सकता, जैसा आता है वैसा जाता है, यथा आगमन तथा गमन, ऐसा ही होता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, तिरुवल्लुवर स्वामी जी ने कुरुल काव्य में लिखा है, न्यायार्जित धनस्तु। सत्य शासन परीक्षा की प्रस्तावना में भी श्लोक आता है, न्यायार्जित धनस्तु, धन का अर्जन न्यायपूर्वक करो, ये पहला श्रावक का आत्महित के लिए सदग्रस्त का आद्य धर्म में आदि कर्तव्य है। आचार्य तिरुवल्लुवर स्वामी कुरुल काव्य में इसी बात को किस प्रकार से कहते हैं, जस तस। इस संबंध में आपको कई उदाहरण ज्ञात होंगे, जैसे कि एक कोई वणिक पाप के उद्देश्य से गरीब हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया, तो अपने गांव को छोड़ के दूसरे देश के विदेश के लिए जाने लगा, यानी दूसरे गांव नगर में जाने लगा। कहने लगा इतने बड़े तराजू बांट आदि ये सामान है, इसे लेके कैसे जाऊं, इसे मैं ही गिरवी रख देता हूं, मेरे पास पैसा नहीं है। गिरवी रख दिए, बाद में व्यापार कर लूँगा तो काम में आएगी। इतनी बड़ी तराजू, इतना बड़ा ये लोहे का तराजू है और ये बड़े बड़े बांट हैं, बेचना ठीक नहीं है, बाद में खरीदूंगा तो दोगुने के आएंगे। गिरवी रख के कुछ पैसे मिल जाएंगे और पुनः नगर में जाकर के, दूसरे नगर में जाकर के वहाँ से कुछ धन कमा के लाऊंगा, फिर व्यापार करूँगा। चला गया और कुछ महीने वर्षों बाद लौट के आया। उसने जाकर के कहा, भाई मैंने कुछ धन कमाया है, अब तुम एक काम करो, मेरे तराजू बांटों को वापस कर दो। उसने कहा, भाई तराजू बांट तो मैं वापस कर देता, किंतु क्या करूं, बड़ा आश्चर्य हो गया। क्या आश्चर्य हो गया, तुम्हें सुनकर के विश्वास तो होगा नहीं। अरे नहीं, क्यों नहीं, आप तो इतने सत्यवादी ईमानदार हैं, बताओ क्या हुआ। अपने पैसे ले लो ब्याज सहित और मेरी बांट तराजू वापस कर दो। अरे भाई बात पैसे की नहीं है, बात क्या है फिर।
बात ये है कि मेरी असावधानी से उस तराजू को बांट को चूहे खा गए। बोले लोहे की तराजू, लोहे की बांट, इतनी बड़ी तराजू, इस पर मैं एक एक दो दो कुंटल तोल सकता था, इतने लोहे की बनी थे वो सब, कैसे खा गए? किंतु उसे कहा कुछ नहीं, सुन के रह गया। बा कोई बात नहीं, अब खा गए तो खा गए, तुम्हारा भी क्या दोष है भाई इसमें? जब खा गए तो खा गए, अब चूहे तो चूहे है ना, खा सकते। बोलो कोई बात नहीं, अब मैं लौट के जाऊंगा। नहीं नहीं, भोजन पानी करके जाओ। देखो भोजन पानी तो मैं देखो नहाया धोया भी नहीं, मैं अभी गंगा स्नान करके आता हूँ। तो एक काम करो, अपने बेटे को ही भेज दो, वह भी स्नान करके आ जाएगा। ले गया बेटे को, स्नान कर ले गया। किनारे पहाड़ था, गुफा थी। स्नान करके उसने उसके बेटे को पकड़ा गुफा में, कहा बेटा आओ गुफा में। अंदर गुफा में गया, उसको गुफा बंद करके बाहर से पत्थर की बड़ी शिला खिसका के लगा दी। बेटा उसके इलाके के बाहर नहीं निकल सकता था। और वह घूमता घूमता शाम तक आया, देख रहा था आया नहीं भाई, 2-4 घंटे हो गए। आया भाई क्या हुआ? बड़ा उदास। भोजन पानी, अरे भोजन पानी तो बाद में करके बड़ा आश्चर्य हो गया, बड़ा गजब हो गया। क्या हुआ? भाई मैं स्नान करके बैठा था और तेरे बेटे को स्नान किया, उसने स्नान किया। स्नान करके हम इधर आ ही रहे थे कि रास्ते में क्या हुआ, एक चील आई और तेरे बेटे को उठा करके उड़ के चली गई। मैं बहुत पीछे दौड़ा, पर चील तो उड़ा के चली गई। मैंने पत्थर फेंका उसे, किंतु वो तो छोड़ने को तैयार नहीं। तो क्या हुआ? तेरे बेटे को चील उड़ के लेके उड़ गई। वो तो ऐसा नहीं हो सकता, झूठ बोलता है। नहीं, राजा के पास चले, ऐसा कैसे हो सकता? चील इतनी बड़ी बेटे को ले गई। राजा के पास गए, राजा से कहा महाराज ये झूठ बोलता है। कहता मेरे बेटे को चील उड़ा ले गई पचमुच में पकड़ के। राजा ने पूछा क्यों, क्या बात है कि ऐसा कैसे हो सकता है? चील किसी के बेटे को ऐसे अपनी चोंच में दबा के कैसे ले जा सकती है? राजा से उसने कहा महाराज क्षमा करें, बात एक मैंने यहाँ से जाने के पहले अपने तराजू बांट इन्हें गिरवी रख दिए थे। मेरे पास पाप की वजह से धन नष्ट हो गया, व्यापार करने में दूसरे नगर में देश में गया, लौट के आया तो मैंने तराजू बांट मांगे। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें वापस कर देता, किंतु तराजू और बांट को तो चूहे खा गए, निकल गए उसे। तो मैंने कहा हो सकता निकल गए होंगे, महाराज क्षमा करें। यदि लोहे के इतने बड़े बड़े बांट और तराजू को चूहे खा सकती, निगल सकती हैं, तो महाराज ये बताओ क्या चील उस बच्चे को लेकर उड़ नहीं सकती? राजा ने कहा अवश्य उड़ सकती है। भाई ये ठीक कह रहा है, तेरे बेटे को लेकर चील उड़ गई, अब कोई बात नहीं, न्याय हो गया। वो रोने लगा, महाराज क्षमा करो मुझसे गलती हो गई, लेकिन तराजू बांट घर में रखे और ले करके दे दिए। उसका बेटा भी आ गया, गुफा में से निकाल के दे दिया, बेटा ले वो, चील छोड़ के चली गई। तो जस को तस, आप क्या कहते हैं? आज के बच्चे पढ़े लिखे अंग्रेजी में टिट फॉर टैट, ठीक है? जस को तस, जैसे को तैसा, जो भी आप कहें। और ऐसे इस संबंध में एक नहीं 50 उदाहरण, ठगी के उदाहरण है, धोखाधड़ी के उदाहरण है, सब प्रकार के उदाहरण, बहुत उदाहरण है। किंतु आचार्य त्रिवल्लुवर स्वामी कुरुल काव्य में कह रहे हैं, उनके शब्दों में देखने में क्या कह रहे हैं? बिलापई रजिता लक्ष्मी क्रंदनई सह नश्यति, धर्मेण संचिता संपन्न मध्य क्षीणापि वृद्धि। आचार्य महोदय कह रहे हैं बिलापई अर्जिता लक्ष्मी, बिलाप के द्वारा जिसने लक्ष्मी जोड़ी है, दूसरों को रुला रुला करके, सता सता करके, दूसरे की आंखों में आंसू बहा बहा करके लक्ष्मी जोड़ी है, तो लक्ष्मी तुम्हारी चली जाएगी। जब जाएगी तुम्हारी आंखों में आंसू आएंगे, मतलब हो सकता है चोर चोरी करके ले जाएं।
डाकू डाका डाल दें, लुटेरे लूट लें, या अग्नि में नष्ट हो जाए, या गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, या नदी में बैठी डूब गए, संपत्ति डूब गई, या कुछ भी हो सकता है। जैसे आई तो वैसे चली गई। जो विलाप के साथ आई है तो क्रंदन के साथ जाएगी। जिसे कमाने में दूसरे की आंखों में आंसू बहे हैं तो जाते समय तुम्हारी आंखों में भी आंसू बहेंगे। सोच लो, यदि दूसरे को सता सता करके लक्ष्मी कमाई है तो जाएगी ना, तो उसमें तुम्हें संताप दे करके जाएगी, रुला रुला करके जाएगी। दूसरों को हंसा हंसा के खिला खिला के आनंद के साथ कमाइए। व्यापारी के पास ग्राहक आया, संतुष्ट हो गया, सेठ आपने ऐसी अच्छी वस्तु दी, बहुत अच्छा दिया, तो सेठ फलीभूत होता जाएगा, लक्ष्मी और आएगी। उसका धन नियम से पुण्य में लगेगा, धर्म में लगेगा, अच्छे कार्य में लगेगा। और जिसने रुला के लिया, अन्याय से लिया, तो वैसे चला जाएगा। एक ग्वालिनी की बात आपने सुनी है बेटा? एक ग्वालिन जो दूध में पानी मिलाती थी, नदी पार करके जाती थी, दूध में पानी मिला के बेचती थी। 10 लीटर का वो 12-15 लीटर हो जाता था, पहले 10 का 11 लीटर हो जाता था, बढ़ जाता नदी पार करते ही। फिर कुछ दिन बाद 12 लीटर होने लगा 10 का ही, फिर 13 लीटर हो गया 10 लीटर का, 14-15 लीटर हो गया। किंतु दूध तो 15 लीटर हो गया, तो उसका जो गाढ़ापन था ना वो कम हो गया, वो पतलापन आ गया दूध में। जब 10 लीटर का 15 लीटर होगा, गंगा माई की कृपा दृष्टि बढ़ गया दूध, क्या कह सकते, हो गया। तो 10 लीटर का 15 लीटर उसने बढ़ाया, पैसा कमा लिया। और कमा करके उस ग्वालिन ने उस धन के माध्यम से क्या करे? अब धन पचेगा तो नहीं, क्या करे? दिखाना चाहते हैं मेरे पास है। और जब नया नया धन होता है तो दिखाना चाहता है। अन्य का धन पुण्य में नहीं लगाता, पुण्य का कमाया धन तो पुण्य में लग जाता है। बेईमानी का, पाप का कमाया धन पुण्य में नहीं लगता, वह भोग में लगता है, दिखाता है मेरे पास इतना ऐश्वर्य, ऐसा वैभव, खाने में पीने में भोगने में लगाता है। उसने भी क्या किया? हाँ, थोड़ी देर के लिए और बस शांति। उसने भी क्या किया? उसके माध्यम से सोने की एक नथ बनवा ली, उसे पहन करके बड़ी इतराती हुई जा रही थी। बहुत अच्छा, नदी में नाव में बैठ करके जा रही थी दूध बेचने के लिए, हथ को देख रही थी। नदी के पानी में परछाई पड़ रही थी, बहुत आनंद आ रहा था। एक आध दिन ही वही हुआ था। अचानक एक दिन बंदरों का झुंड आया, सामने देख रही बंदरों का झुंड, है क्षेत्र है ये, हाँ झुंड अच्छे बंदरों का आया, झुंड बंदरों का, और नाव पर गया। किसी को कुछ नहीं बोला। उस महिला को देखा, वो इतरा रही थी, झपट्टा मारा, खाने पीने की वस्तु लेना चाहता था, कुछ नहीं मिली, और उसकी जो उंगली थी नाखून उसकी नथ में फंस गया। यूं खींचा तो क्या हुआ? नथ को क्या करना, उसको लेकर क्या जाना था? टूटी, नाक भी कटी और नथ पानी में गिर गई। लौट के आई, नाक पकड़ करके हुई, बोले तुमने सुना है पैसा बहुत कमाया, तूने बहुत पैसा कमाया भाई, कोई दान पुण्य तो कर ले, कहाँ है तेरा पैसा? रोने लगी, भाई क्या हुआ, तेरा पैसा कहाँ है भाई? वो बोली, भाई पानी का धन पानी में, नाक कटी बेईमानी में। पानी से धन कमाया, पानी में गया, बेईमानी में नाक और कट। तो महानुभाव आचरण बोधे कह रही, बिलापई रजता लक्ष्मी, जो लक्ष्मी बिलाप के साथ कमाई जाती है, क्रंदनई सह विनश्यति, वह क्रंदन के साथ, रुदन के साथ, संताप के साथ, आर्त ध्यान के साथ नियम से नष्ट हो जाती है। पुण्य रजता लक्ष्मी पुण्य कार्येषु, पुण्य कार्येषु विनियोजति, पुण्य कार्यों में विनियोजित होती है, पुण्य कार्य में व्यय हो जाती है। पुण्य से कमाओगे पुण्य के कार्य में, पाप से कमाओगे पाप बन जाएगी, रुला रुला के कमाओगे तब। आज के ज़माने में सुनने में आता है कि MCX वाले व्यक्ति रातों रात में करोड़पति अरबपति बन जाते हैं। और फिर ये भी सुनने में आता, रातों रात में दिवालिया भी निकल जाता। ये भी सुना उनके बच्चों को कहीं अटैक पड़ रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है।
ईमानदारी से कमाया तो ठीक है, किंतु बेईमानी से कमाया तो लोग सुनाते हैं हमारे ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। ईमानदारी से कमाया तो कहते हैं 7 पीढ़ी तक बैठ के खाती है। ईमानदारी बेईमानी के अंतर है। आचार्य त्रिवल्लभ स्वामी कह रहे हैं भैया कमाओ, कमाने की मना नहीं है, पुण्य से कमाओ, अच्छी भावना से कमाओ, अच्छे कार्य में लग जाएगा, पाप से मत कमाओ, रुला रुला के मत कराओ, सता सता के मत कमाओ। राजचंद्र के बारे में मालूम है? राजचंद्र ने भी वायदाकारों में कोई काम किया, पैसा लगाया, बाद में उसमें पैसा खूब बढ़ गया। सेठ आया कहने के लिए राजचंद्र जी क्षमा करो, वायदा का समय आ गया, मैं आपका पैसा चुकाऊंगा, मैं बेईमान नहीं बनूंगा, किंतु मैं आज की डेट में अपना मकान सब बेच करके आपका धन चुकाना चाहूँ, यानी जो घाटा लग रहा है चुकाना चाहूँ, नहीं चुका पाऊंगा, इतना बड़ा घाटा है, रत्नों का कारोबार है, क्षमा करो, मुझे समय दे दो। और रोने लगा, उसकी पत्नी बच्चे रोने लगे। राजचंद्र का क्या बात है, मैं समझ नहीं रहा। बोले हमारा तुम्हारा वायदा कारोबार हुआ था। बोले कब हुआ था, क्या हुआ, कैसा हुआ? वो कागज लाओ दिखाओ, क्या लिखा है? वो कागज लाया, रायचंद ने उसके सामने ही कागज को यूँ फाड़ा, टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसको जला दिया अग्नि में। बोले ये आपने क्या किया? बोले मैं रायचंद हूँ, जैन हूँ, जैन सावक, मैं दूध पीता हूँ, खून नहीं पीता। तुम्हारे पास नहीं है तो मैं भी उम्मीद नहीं थी इतना व्यापार बढ़ जाएगा, रत्नों का भाव बढ़ जाएगा, मुझे भी नहीं। वो ये था 1-2% बढ़ेगा या घटेगा, तो इसलिए तो चिंता न कर, चैन गिननी 100। मान भाव वास्तव में जैन व्यक्ति कह रहे तो ऐसा होता है। तो आचार्य महोदय कह रहे हैं कि पुण्य से धन खूब कमाओ, पुण्य से कमाओ। नीतिकार भी कहते हैं नीत न मीत गलित है, जो धरिए धन जोड़, खाए खर्चे जो जुड़े तो जोड़िए करोड़। खाओ, बच्चों को खूब खिलाओ, कोई बात नहीं, आवश्यकता है तो खर्च करो, फिर जोड़े तो जोड़ो, परंतु कंजूसी कर करके जोड़ना उचित नहीं है, ये नीति नहीं है, तो दिखाने की बात है। तो महानुभाव आप जानते हैं जैसा आता है वैसा पवन है, यानी हवा, यदि यहाँ सामने पुष्पों की वाटिका होगी, वहाँ से बहता हुआ आएगा पवन, तो कैसा आएगा? सुगंधित आएगा। और यदि यहाँ पर कहीं सामने शमशान घाट हो या कत्ल खाना हो, तो वहाँ से हवा बहती हुई जाएगी, तो किलोमीटर तक तो इतना बदबूदार, इतना दुर्गंधित हो जाता है जिसके बारे में सोच नहीं सकते। महानुभाव, भारत सरकार को इस संबंध में खूब विचार करना चाहिए कि जीव रक्षा का कार्य करें। कहीं किसी संप्रदाय धर्म के प्रति ऐसा कोई व्यवहार न करें जिससे उनकी आत्मा आहत हो। अपनों के साथ ऐसा व्यवहार उचित नहीं है। भारतवर्ष में साथ रहने का अधिकार है, अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है, जिस धर्म की जो मान्यता है वैसा करने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति यदि किसी की चेतन अचेतन संपत्ति को छीन करके किसी प्रकार से ले जाता है, ये उचित नहीं है। अभी सुनने में आया नादड़ी के बारे में, किसी हथनी को किस प्रकार से ले गए, माधुरी नाम की हथनी, जो जैनों का गौरव था, जिसकी सेवा करते जैन अहिंसक होते हैं। तो ऐसी बातें सुनने में आती, उचित नहीं हैं, इन पर विचार करना चाहिए। तो महान भाव जैसा होता है प्रभाव, व्यक्ति का जैसा स्वभाव वैसा प्रभाव होता है। यदि हवा अच्छी स्थान से बहकर आ रही है तो प्रभाव अच्छा हो रहेगा, गलत स्थान से आती है तो गलत प्रभाव होता है। यदि सामने कोयले की फैक्ट्री है, हवा चल के आ रही है, तो हवा के साथ जो परमाणु आ रहे हैं कैसे आएंगे? काले परमाणु आएंगे, निकलोगे वहाँ से बस तो काले हो जाएंगे। और यदि वहाँ पर चूना की फैक्ट्री है तो डबल परमाणु उड़ के जाएंगे, प्रभाव पड़ता है।
यदि किसी नीम के बगीचे से मिट्टी खोद के लाओगे तो मिट्टी भी कड़वी होगी, और ईख के खेत से मिट्टी लेके आ जाओगे तो मिट्टी में थोड़ी मिठास आ जाएगी, प्रभाव पड़ता है। धन भी आप कमा के लाए मुट्ठी में रखो, भावना आती है शिकायत करने के लिए तो धन पाप का है, पुण्य का नहीं है। धन मुट्ठी में रख के भावना आती है कि मैं भगवान के मंदिर बनवाऊं, मूर्ति स्थापना कराऊं, शास्त्रों का प्रकाशन कराऊं, गरीबों की सेवा करूं, साधुओं की सेवा करूं, धर्मशाला बनवाऊं, स्कूल बनवाऊं, या पक्षियों की सेवा करूं, पशुओं की सेवा करूं, ऐसा कर भाव मन में आई, समझो वह धन पुण्य रूप है। तो आचार्य महोदय कह रहे हैं भाई ये सोच लो, अच्छी तरह से समझ लो, इस बात को अच्छी तरह से समझ लो, धन जैसा आता है वैसा चला जाता है। धर्मीण संचिता संपत्ति, धर्म के साथ अर्जित की गई संपत्ति वह धन मध्य क्षीणापि वृद्ध है। यदि कदाचित पूर्व पाप के वजह से क्षीण भी होने लगे ना, तब भी वृद्धि करने के लिए ही होती है। वह क्षीण होने पर भी वह दुख देने वाली नहीं होती है, वह संपत्ति वृद्धि को देने वाली होती है। पुण्य के उदय से आप कम भी कमा रहे हो तब भी बढ़ता जाता है, धन बढ़ता जाता है। कहाँ से बढ़ रहा है? कहते पुण्य की जड़ पाताल तक होती है, हमेशा हरी रहती है। तो इसलिए आचार्य महोदय यहाँ कह रहे हैं कि भाई आप अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हो, अपने परिवार को सुखी करना चाहते हो, अपने संबंधों को मधुर बनाना चाहते हो, तो स्वार्थपरता को, अन्याय को, अनीति को, अत्याचार को परित्याग करो और बड़े शांति के साथ धर्म का अनुभव करते हुए अपना जीवन यापन करो। इसमें ही आपका कल्याण है, यही शाश्वत श्रेयस्कर मार्ग है, इसके बिना संभव नहीं है। हम भी आपके प्रति भावना भाते हैं, आपका हेतु हो, आपका मंगल हो, आपका शुभ हो, आपका कल्याण हो। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, जय न धर्म की।